कन्वीनियंट और कंफर्टेबल छुट्टियां मनाने के लिए, जिसमें पूरा दिन समुद्र की लहरों पर बीते और जहां वर्ल्ड क्लास बड़े बड़े रेस्टोरेंट, कैसीनो, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, फिटनेस सेंटर और थिएटर हों जिनमें बढ़िया शो चलते हों। महासागर में उठती लहरें, सनराइज और सनसेट देखना, साथ ही दुनिया की नई जगहों को भी देखना हो तो एक बड़े से क्रूज की यात्रा बेस्ट ऑप्शन है। और साथ ही अपने क्रूजिंग के सपने को भी पूरा किया जा सकता है। आइए एक बड़े क्रूज लिबर्टी ऑफ सीज पर 10 दिनों की कैरेबियन सी की यात्रा पर चलते हैं। ये क्रूजिंग का 8वां और अंतिम एपिसोड है, जिसमें क्रूजिंग के 8वें दिन पूल एक्टिविटी करेंगे, रात में होने वाले एंटरटेनमेंट में ब्रॉडवे शो देखेंगे। इसके बाद क्रूजिंग के 9वें दिन महासागर को उफनते हुए देखेंगे और 10 पर ताश खेलने वालों के लिए कार्ड रूम है। होने वाले एंटरटेनमेंट में ब्रॉडवे शो के दूसरे भाग को देखेंगे। अंत में क्रूजिंग के 10वें दिन क्रूज के बो पर जाएंगे और क्रूज से डीबोर्ड करेंगे। यदि आप दुनिया घूमने के शौकीन हैं और नई नई जगहों को देखना व जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। आज क्रूजिंग का 8वां दिन है और विंड जैमर रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने आए हैं। रेस्टोरेंट का ये वेलकम बॉय सभी को बड़े स्टाइल से वॉशी वॉशी कहता है। शिप के आगे की ओर डेक 12 पर स्पा सेंटर बना है, जहां पर स्पा कराया जा सकता है। आज मौसम बहुत अच्छा है। पूल एरिया में आ गए। सुबह कैंटिलीवर वर्लपूल जकूजी खाली है, उसके गर्म पानी में रिलैक्स किया। इस समय जकूजी का पानी बहुत गर्म है। इस जकूजी की लोकेशन शिप से बाहर निकले होने के कारण नीचे समुद्र दिखाई दे रहा है। जकूजी ऊपर से गोल शीशे के गुम्बद से ढका है। अब मेन पूल में आ गए। पूल से निकलने के बाद आइसक्रीम खाई। आज 8वां दिन है। सामने अटलांटिक ओशन में सनसेट हो रहा है और समुद्र भी शांत है। आज रात का डिनर रेम्ब्रेंट डाइनिंग रूम में लिया। डिनर से लौटे तो देखा कि प्लेटिनम थिएटर में शो चल रहा है। ये शो न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे प्रोडक्शन शो जैसा है। इसका नाम सैटरडे नाइट फीवर है, जो एक आर्टिकल ट्राइबल राइट्स ऑफ द न्यू सैटरडे नाइट पर बेस्ड है। इस ड्रामा में 1970 के एरा को रिक्रिएट किया गया है। प्रोग्राम शाम 8:30 बजे से शुरू हुआ था। Part of Brooklyn. Yeah, well, it ain't. It isn't. Manhattan. People are very remarkable there, and culture is refined. For example, I just seen Zeffirelli's film. Your brother's in the kitchen. What, you kidding, Frankie? You kidding, Frankie? Hey, Frankie, how you doing? You look great. इस तरह से क्रूजिंग का 8वां दिन पूरा हुआ। आज अटलांटिक ओशन में क्रूजिंग करते हुए 9 दिन हो गए हैं और वापस न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे हैं। इस समय ओशन बहुत ही रफ हो रहा है
और ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। कभी भी नहीं देखा। आज हवा बहुत तेज है और बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई दे रही है। इस तरह की आवाज को सुनना हमारे लिए एक नया अनुभव है। समुद्र का विशाल स्वरूप और उसमें उठती ऊंची ऊंची लहरें डरावनी भी हैं और आकर्षित करती हैं। ये हमारे शिप के आगे से आती लहरें शिप से टकराकर और भी ऊंची उठ रही हैं। लहरों का नजारा देखकर विंडजैमर रेस्टोरेंट गए और ब्रेकफास्ट किया। अब पूल डेक पर आ गए। तेज हवाओं के कारण क्रूज शिप पर लगा झंडा भी बहुत तेज आवाज के साथ फड़फड़ा रहा है। शिप के कवर्ड एरिया में बैठकर लहरों का ऊंचा उठना और नई लहर के आने और उससे टकराने के सिलसिले को देखना अच्छा टाइम पास है। शिप इतना ऊंचा नीचा हो रहा है कि इतने बड़े शिप में चलने पर भी बैलेंस बिगड़ रहा है। इससे मालूम पड़ता है कि समुद्र कितना शक्तिशाली होता है। क्रूज में नए फ्रेंड भी बने। डेक 10 पर ताश खेलने वालों के लिए कार्ड रूम है। क्रूजिंग में टाइम पास के लिए ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमने भी कुछ देर ताश खेला। नीचे आकर प्लेटिनम थिएटर पहुंचे और ब्रॉडवे शो देखा। जूम करो। और ये 9 दिन कैसे बीत गए मालूम ही नहीं पड़ा। आज कैरेबियन क्रूज पूरा करके 10वें दिन सुबह 7 बजे हमारा क्रूज लिबर्टी ऑफ द सीज न्यू जर्सी के केप लिबर्टी पोर्ट पर पहुंचने वाला है। सामने ईस्ट में सनराइज हो रहा है। न्यूयॉर्क का सदर्न एरिया भी दिखाई दे रहा है। वेरेजोना ब्रिज भी नजदीक आने लगा है। ये सस्पेंशन ब्रिज लोअर न्यूयॉर्क बे और अटलांटिक ओशन के बीच बना है। आज समुद्र इतना शांत है कि पानी में ब्रिज के पिलर्स का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। हम लोग इस समय शिप के फ्रंट पर हैं, जिसे बो भी कहते हैं। इस समय चारों तरफ नजारा काफी सुंदर है। वेरेजोना ब्रिज के नीचे से एक कार्गो शिप निकलकर इधर ही आ रहा है। कई टगबोट्स दिखाई दे रही हैं। कार्गो शिप को टगबोट से डायरेक्शन दिया जा रहा है ताकि हमारे शिप को भी ब्रिज के बीच से जाने में कोई परेशानी न हो। ब्रिज की दोनों मंजिलों में गाड़ियां चलती दिखाई दे रही हैं। इस ब्रिज में
कुल 13 लेन्स हैं, जिसमें 7 लेन अपर डेक पर और 6 लेन लोअर डेक पर हैं। हमारा शिप अब वेराजोना ब्रिज के नीचे से निकल रहा है। हम लोग इस समय शिप के बो या मोस्ट फॉरवर्ड एरिया में होने के कारण अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू का वीडियो बना पा रहे हैं। यहाँ हवाएं बहुत तेज चलती रहती हैं और देर तक रुकना मुश्किल होता है। इस एरिया में कम ही लोग आते हैं। बो पर हाथ फैलाकर खड़ा होना टाइटैनिक वाली फीलिंग देता है। प्रोमेनाड को आज नए गेस्ट के लिए सजा दिया गया है और हम लोग डिपार्चर वेटिंग लाउंज की तरफ जा रहे हैं। सुबह का टाइम है, अभी भी कुछ लोग कैफे प्रोमेनेड में चाय कॉफी पी रहे हैं। हमारा डिपार्चर वेटिंग लाउंज ऑन एयर से है। यहाँ हम अपनी बाहर निकलने की बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग सीढ़ी से बाहर जाने के लिए डेक 4 पर जा रहे हैं। क्रूज शिप पोर्ट पर पहुंच गया। सामने न्यूयॉर्क की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई दे रही है। अब डेक 4 से होकर गैंगवे की तरफ बाहर जा रहे हैं। बाहर निकलने के लिए गैंगवे पर आ गए। ब्यूटीफुल मेमोरीज के साथ 10 दिन का क्रूज पूरा करके हम अपने घर की ओर चल दिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। वीडियो को लाइक व शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।